नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले सभा में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहा। राहुल गांधी को पप्पू कहकर तंज कसा। कैलाश ने कहा कि सिंधिया जी अपने साथियों के साथ मोदी रूपी फास्ट ट्रैक में क्या बैठे, चुन्नू मुन्नू की दुकान बंद हो गई। आलू डालकर सोना निकालने वाले पप्पू ने कहा था, 8 दिन में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब बताओ गद्दार कौन है? ये शिवराज को गद्दार, नालायक, भूखा नंगा बोल रहे हैं। तुम बता दो तुम कितने लायक हो। मध्य प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो गई है और कांग्रेस अब पूरी तरह भगवान राम की शरण में पहुंच गई है। कोरोना काल में डिजिटल हो रहे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर में से सोशल मीडिया पर मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू किया गया है। कांग्रेस का यह कैंपेन भाजपा के मैं भी शिवराज कैंपेन का जवाब माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में जनता को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपनी सभाओं में मंच से नीचे उतरकर मतदाताओं से मिल रहे हैं। बुधवार को मुरैना के सुमावली में सभा करने पहुंचे कमलनाथ की सभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और जब वह मंच से नीचे उतर गए तो लोग बेकाबू हो गए। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वह अच्छी तरह सुन लें, मुझ पर इतने वर्ष के राजनीतिक जीवन में आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। मेरा राजनीतिक जीवन बेदाग है। मेरा नाम ना कभी डंपर घोटाले से जुड़ा, ना व्यापम घोटाले से जुड़ा और ना किसी ई टेंडर घोटाले से जुड़ा। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने गैर उपचुनाव वाले 33 जिलों में 107 ग्रामीण पेयजल कार्यों का भूमि पूजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में विकास और जन कल्याणकार के कार्य लगातार जारी हैं। कोरोना काल में विकास और जन कल्याण के कार्य लगातार जारी है। आज 107 ग्रामीण पेयजल की नल जल योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है। 127 करोड़ रुपए की राशि उसमें खर्च होगी और गांवों को पीने का पानी मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। सभी गांवों को पीने का शुद्ध पानी मिले, हैंडपंप और कुएं पर निर्भरता ना रहे, इसलिए नल जल योजनाओं के माध्यम से पाइपलाइन बिछा के, घर नल लगा के ये पीने का पानी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूखे नंगे घर से और एक्टिंग करने जैसे बयानों पर बुधवार को कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मिंटो हॉल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी भूखा कहते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं उसके पास क्या क्या है, फिर कभी कहते हैं एक्टर है, कभी कहते हैं नारियल लेकर घूमता है, कभी भी फोड़ देता है, कभी कहते हैं लेट जाता है। मैं क्या करूं ये कमलनाथ जी बता दे। लेटू की बैठूं, नंगा रहूं या भूखा रहूं, कभी संपत्ति के नाते। ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है जो व्यक्तिगत घटिया आरोपों पर उतारू है। उन्होंने आगे कहा, नंगा भूखा कहना वास्तव में आम जनता का अपमान है। मैं 5 बार सांसद रहा, 5 बार से विधायक हूं, 4थी बार मुख्यमंत्री हूं। क्या नंगा भूखा कहना उचित है? मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। देश के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने इंदौर में इस सिलसिले में बैठक की और चुनावी इंतजाम की जानकारियां ली। ये पहला मौका है जब किसी महामारी के माहौल में मतदान होना है। सुदीप जैन ने मतदान केंद्रों पर निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के इंतजाम के साथ कोरोना से बचाव के उपाय करने के निर्देश भी अफसरों को दिए। छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को चुनाव आयोग जल्द हटा सकता है। छतरपुर की मलहरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी वजह से शर्मा को जिलों से हटाने की शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई है। इस शिकायत में बताया है कि सचिन के पिता अर्क शर्मा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की बिलसी सीट से भाजपा विधायक हैं। ऐसे में वे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की मदद कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें जिले से हटाया जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग ने पुलिस मुख्यालय से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा था। रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली से हबीबगंज के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को 17 अक्टूबर से चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस ट्रेन के लिए 14 अक्टूबर यानी आज से रिजर्वेशन शुरू हो गए हैं। 7.5 महीने बाद इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा। दिल्ली और भोपाल आने जाने के लिए शहर को लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मार्च में शताब्दी एक्सप्रेस के संचालन को बंद कर दिया गया था। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का चुनाव क्षेत्र रहे बड़ा मलहरा में इस बार भाजपा का मुकाबला एक साध्वी से है। कांग्रेस प्रत्याशी साध्वी रामसिया भारती के प्रचार का अंदाज भी अलग है। उनके भाषणों में रामचरितमानस की चौपाइयां, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और भजन शामिल रहते हैं। चुनाव मैदान में उतरने से पहले वे प्रवचन देती थी। उधर भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने की वजह से लोगों को बता रहे हैं। रामसिया भारती ने कहा कि कथा करने इस गांव से पहले भी आई हूं। कोरोना काल में महाराष्ट्र द्वारा रोकी गई ऑक्सीजन सप्लाई के बाद सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए, मगर आपदा का लाभ उठाकर नेताओं और अफसरों ने फिर अपनी जेब भर ली। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 18 जिला अस्पतालों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी किए थे। इससे ऐसे जिला अस्पताल जहां ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा और मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां ऑक्सीजन प्लांट लग जाते, लेकिन प्लांट लगाना तो दूर, किसी कंपनी ने इसकी टेंडर प्रक्रिया तक में रुचि नहीं दिखाई। लोकल कंपनी के जीपीएस डिवाइस भेजकर गुजरात की कंपनी ने दिल्ली बिल्डकॉन कंपनी से 57 लाख रुपए ठग लिए। चूनाभट्टी पुलिस के मुताबिक साईनाथ कॉलोनी निवासी अजय छाबड़िया दिल्ली बिल्डकॉन कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। अजय ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2018 में उनकी कंपनी ने डंपरों में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए 700 नग जीपीएस डिवाइस का ऑर्डर बड़ोदरा गुजरात की ओमटेक्स कंपनी को दिया। प्रति एक नग जीपीएस डिवाइस की कीमत 12,000 रुपए थी। शिवपुरी जिले के करैरा से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक जसवंत जाटव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व विधायक जसवंत जाटव करैरा विधानसभा के वोटरों को लुभाते हुए कह रहे हैं कि अभी माता पधारो, मैं 10,000 रुपए अपनी तरफ से दूंगा। इस वीडियो में कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी दिख रहे हैं। ये वायरल वीडियो करैरा विधानसभा क्षेत्र के अमोला आदिवासी बस्ती का बताया जा रहा है। विधायक का टाइम कितना होता है? 5 साल। 5 साल। इनने कितने करी विधायक? 15 महीने। 1.25 साल। अब 1.25 साल में 5 साल को चमत्कार जी का, मैं का, तुम जी कोई नहीं कर पाए। सही है, सही है। तो आते तो एक दिन के लिए टाइम तो निकल जाता है। तो आप तो हमें बड़ी खुशी हाथों गाँव में हमेशा आएंगे। माता यहाँ मानी मत जा। अबे माता पधारो, 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। माता मैया पधार दो, माता आपकी बात और भजन तू भजन का भाई तुम्हें बदनाम ठीक है भाई साहब। सब माता मैया बोलो, माता रानी की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र रघुवंशी, अब सब वोट डाल दियो, नहीं सबकी गुदी मचको। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में बीजेपी ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10वें नंबर पर रखा है। गौरतलब है कि मंगलवार को बीजेपी कार्यालय से चुनाव प्रचार के लिए रवाना किए गए हाईटेक रथों से पहले सिंधिया का फोटो गायब था और बुधवार को जारी हुई स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर होने से भाजपा में उनकी अहमियत को दर्शाता है। तो वहीं बीजेपी द्वारा सिंधिया को लेकर किए जा रहे इस प्रयोगों पर कांग्रेस ने तंज कसते उन पर जमकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस में सिंधिया जी का भरपूर मान सम्मान था। चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे। चुनाव प्रचार की पूरी बागडोर उनके हाथ में थी। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने कहा कि मान सम्मान और उसूलों पर आज चाहे तो टकराना जरूरी है, और उन्होंने भाजपा में प्रवेश लिया। तब हमें लगा था कि शायद हो सकता है भाजपा कांग्रेस से भी ज्यादा मान सम्मान उनको देना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो 18 साल सांसद बनाए रखा, चुनाव अभियान समिति का प्रमुख, केंद्रीय मंत्री, कई पद दिए। तो ऐसा लगा था कि भाजपा शायद उनको सिर आंखों पर बिठा के रखेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, लगातार भाजपा उनका अपमान कर रही है, उनके मान सम्मान और असूलों को ठेस पहुंचा रही है। कल भाजपा के डिजिटल रथ जारी हुए, उसमें सिंधिया जी का फोटो नजर आता, वो भी ऐसे समय जब उनके 25 समर्थकों को उन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस में प्रवेश दिलाया और वो बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे समय जब चुनाव में प्रमुख चेहरा है, शिवराज जी खुद कहते हैं हमारा प्रमुख चेहरा है, उनका फोटो नदारत, तो ऐसा लग रहा है शायद भाजपा काम कर रही है माफ करो महाराज के नारे पे। और अब बड़े आश्चर्य की बात है कि आज स्टार प्रचारकों की सूची 30 लोगों में प्रदेश भर का एक भी सिंधिया समर्थक का नाम शामिल नहीं किया गया। खुद सिंधिया जी का नाम 10वें नंबर पर है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा अब उनके मान सम्मान के साथ अति कर रही है। कांग्रेस की पूरी सहानुभूति सिंधिया जी के साथ है। मध्य प्रदेश में करीब 7 महीने पहले कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में है। हालांकि उनका नाम 10वें नंबर पर है। कांग्रेस इसे लेकर ऊपर तंज भी कसा है। पार्टी का कहना है कि मतलब निकलने पर अब सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया। इस सूची में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी डी शर्मा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तीसरे नंबर पर दुष्यंत कुमार गौतम, चौथे नंबर पर विनय सहस्त्रबुद्धे, 5वें नंबर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और 6ठे नंबर पर थावरचंद गहलोत को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।